वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 स्नैपशॉट चैप्टर नंबर 3 रंगास मैरिज उसका पार्ट 3 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन जो होने वाला है उसमें क्या इंसिडेंट बनेंगे, क्या घटनाएं बनेगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मेरे आने से ये गाना तो बंद हो गया और यहाँ पे ये वर्ड्स मतलब मेरे वर्ड्स सिर्फ बोले गए ये शब्द जो थे। और ये कलयुग के दिनों में कोई कैसे आशा रख सकता है कि किसी के वर्ड्स जो बोले जाते हैं उसका डायरेक्टली रिलेशन जो है वो कर्म से हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ऑथर का कहने का मतलब ये हो रहा है कि लोग यहाँ पे कलयुग में करते कुछ और है और बोलते कुछ और है। और दूसरी बात कि यहाँ पे वो रंगा जो है वो यहाँ पे हिला भी नहीं और वो बोल रहा था कि वो चला जाएगा, लेकिन वो थोड़ा मोमेंट भी उसने शो की नहीं। रत्ना जो है वो शर्मा के घर के अंदर चली गई और उसके बाद जो है रंगा ने पूछा कि स्वामी ये लड़की कौन है जो अंदर शर्मा के चली गई। शेर यहाँ पे जानना चाहता था कि ये बकरा कौन है जिसने इस मंदिर में शरण ले ली है, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। मैं तो एक ऐसा पुअर एनिमल हूँ जिसने 9 शेर को खा चुका हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मतलब मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं एक और शेर को खाने वाला हूँ। तो बताओ कि ये नर है या मादा। और यहाँ से जो दूसरा शेर जो था वो डर के मारे भाग गया, ऐसा लग रहा था। नैरेटर इस बात का जवाब देते हुए बोलते हैं कि हम में से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे शादी हो चुकी है और तुम्हें तो शादी करनी नहीं है। बड़ी आशा के साथ उसने मुझे पूछा कि क्या उस लड़की की शादी हुई है। उसकी आवाज़ में एक उत्तेजना झलक रही थी, लेकिन मैं भी यहाँ पे जानना चाहता था कि क्या वो उसके शादी के रिगार्डिंग पूछ रहा है। जैसे ही मैंने ऐसा बोला कि उसकी शादी तो 1 साल पहले हो चुकी थी, तो यहाँ पे रंगा का चेहरा जो है वो एक खुले हुए बिंजल बैंगन की तरह सिकुड़ गया। और उसके बाद रंगा बोला कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे घर पे कुछ काम है। जैसे ही वहाँ से रंगा निकल गया उसके बाद मैं अपने गाँव के एक शास्त्री के पास गया, एक पंडित के पास गया और दूसरी सुबह, और मैंने उसको जाके बोला कि शास्त्री जी, आप जो है जो नक्षत्रों के बारे में जो भी आप जानते हो वो सब कुछ आप यहाँ पे रट लो और हम बाद में आएंगे। मैंने उसको बोला कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे हमें तो आपको बोलनी है वो आप अभी रट लो, और मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइम पे जब हम आए तब आप वो सभी चीज़ें बोलो। मतलब अभी से ही वो रटवाना उनको शुरू करवा दिया। उसके बाद मैं दोपहर में रंगा से मिलता हूँ और मैंने देखा कि रंगा जो है उसके यहाँ पे नेचर में कोई यहाँ पे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने उसको पूछा कि रंगा क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है, तुम तो कोई विचारों में खोए हुए नज़र आ रहे हो, सब कुछ ठीक तो है। तो रंगा यहाँ पे जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ, विश्वास करो मेरे पे, सर दर्द है, चलो ऐसा है तो डॉक्टर को जाके मिलते हैं। मैं भी जो ये शादी के लिए लड़की पसंद करने की जो प्रोसेस है उसमें से गुजर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पे वो कारण है कि इसलिए तुम यहाँ पे थोड़े उदास लग रहे हो। और रंगा जो है मुझे ताक ताक कर देखता रहा। फिर मैंने रंगा से कहा, चलो आओ हम शास्त्री से मिलते हैं। मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि देखते हैं तुम्हारा यहाँ पे गुरु या शनि जो है वो अच्छे तो है ना तुम्हारी कुंडली में। रंगा ने कोई भी विरोध किए बिना मेरे साथ वो चल निकला। जैसे ही शास्त्री ने हमें देखा और मुझे उसमें पर्टिकुलर देखा तो वो यहाँ पे बोला, कैसा आश्चर्य है यहाँ पे श्यामा, तुम्हें तो बहुत दिनों से नहीं देखा मैंने। यहाँ पे श्यामा जो है वो कोई नहीं, मैं खुद यहाँ पे नरेटर था और मुझे गुस्सा आया और मैंने यहाँ पे चिल्लाया, क्या ओनली आज सुबह सुबह ही। मैंने अपना सेंटेंस पूरा कर लिया क्योंकि मुझे वो बात याद आ गई थी कि मैंने शास्त्री को ऐसा ही बोलने के लिए जो है बोला था। अगर मैंने वहाँ पे गुस्से में ये बात बता दी होती कि मैं सुबह भी शास्त्री के घर गया था, तो ऐसी हालत हो जाती जैसे धूप में रखे हुए सुखाने के लिए जो दाने रखे हुए होते हैं वो फूट जाते हैं, वैसी हालत जो है यहाँ पे होने वाली थी। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सावधानी रखी और हर एक शब्द में मैं सावधानी बरतता गया। उसके बाद जो शास्त्री है वो यहाँ पे रंगा की ओर मुड़ा और उसने बताया कि अरे आज तो हमारे गांव का अकाउंटेंट का बेटा, क्लर्क का बेटा हमारे घर आया है,
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा बहुत रेयरली होता है, मतलब कि कम बार होता है कि जैसे वो हमारे यहाँ पे विज़िट करे, मुलाकात ले। मैंने कहा कि तुम्हारे सभी सामान जो है उसको बाहर निकालो। हमारे यहाँ पे ये जो अपना रंगा है उसको यहाँ पे कोई दिमाग में परेशान कर रहा है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि इसके पीछे क्या चिंता का कारण हो सकता है? क्या हम तुम्हारी ये ज्योतिष शास्त्र की परीक्षा लें? जिस तरह से मैं यहाँ पे बात कर रहा था शास्त्री के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत नज़र आ रही थी। और उसके बाद शास्त्री ने जो है वो 2 पेपर निकाले शीट के, और उसमें जो है कौरी और जो अ, यहाँ पे ताड़ के पत्र के जो पत्ते होते हैं वो लिए, उसकी बुक ली, और उसने बताया कि हमारा जो ज्योतिष है वो बहुत पुराना है महोदय। अब उसके पीछे भी एक और कहानी है, पर मैं अभी आपको ये कहानी जो है वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये कोई हरी कथा तो है नहीं जो मुझे ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे बोलने की इजाज़त दे, अलाउ करे। ये सुना होगा तो फिर आप बोर हो जाओगे, इसलिए अच्छा है कि मैं आपको कहानी बाद में सुनाऊंगा। यहाँ पे शास्त्री ने जो है होठों से यहाँ पे कुछ फास्टली बोलना शुरू किया मन में, और दूसरी बात की उसकी फिंगर से उसने काउंटिंग करना शुरू किया। फिर उसने रंगा को पूछा कि तुम्हारी राशि कौन सी है? रंगा ने यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने बताया कि कोई बात नहीं। शास्त्री ने जो है वो अपना सर हिला के दूसरी कैलकुलेशन शुरू कर दी, और वो सीरियस टोन में ऐसा बोलता कि ये प्रॉब्लम जो है एक लड़की के बारे में है। उससे पहले उसने कुछ और कैलकुलेशन शुरू कर दी। ये सारे इवेंट में मैंने अपनी हंसी जो है वो यहाँ पे कंट्रोल करके रखी हुई थी, पर अब मेरी हंसी वहाँ पे नहीं रुकी, और मैं रंगा की साइड मुड़ा, और एग्जैक्टली जो मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे क्या बोलना था वो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि वो लड़की कौन है शास्त्री जी? और ये किसने पूछा? आपके सर्वेंट, आपके सेवक, नैरेटर, मतलब कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा। शास्त्री ने यहाँ पे रिप्लाई देने से पहले सोचा, और उसने बताया कि शायद वो कि ये जो लड़की है उसका नाम जो है वो समुद्र के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो क्या कमला हो सकता है? तो शास्त्री ने जवाब दिया, हाँ शायद ये भी हो सकता है। शायद उसका नाम पक्षी भी हो सकता है, या फिर जो अगर मोती या तो कमला नहीं है तो शायद यहाँ पे रत्ना भी हो सकता है, जो एक प्रीसियस स्टोन कह सकते हैं हम। रत्ना? अरे वो तो रामाराव के घर में जो लड़की है वो। आप मुझे बताओ कि क्या वहाँ पे उनके घर पे बात करने से कुछ चांस मिलेगा, मतलब कि क्या बात आगे बढ़ सकती है रत्ना के साथ यहाँ पे? हाँ बढ़ सकती है। और यहाँ पे जो रंगा के फेस पे थोड़ी सरप्राइज भी थी, और मतलब कि थोड़ी यहाँ पे वो टेंशन में भी लग रहा था, और थोड़ी खुशी भी झलक रही थी। मैंने ये नोटिस किया, और उसके बाद रंगा बोला, पर वो लड़की की शादी तो हो चुकी है। मैं जो है उसके सामने मुड़ा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा जो है वो लटक गया है। ये सब मुझे पता नहीं है, ये वो लड़की भी हो सकती है, और चाहे दूसरी सूटेबल कोई लड़की हो वो भी हो सकती है। मैंने तो जो अपने शास्त्र जो मुझे बता रहे थे वो सब चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया। शास्त्री ने ये बात का ऐसे रिप्लाई दिया। फिर हम वहाँ से चले गए, और रास्ते में जो है हम रामाराव के घर गए, और वहाँ पे रत्ना जो है दरवाजे पे खड़ी थी। मैं अकेला ही वहाँ पे गया घर में, और 1 मिनट के बाद वापस आ गया। ये यहाँ पे हैरानी की बात है कि जो लड़की है रत्ना वो तो मैरिड नहीं है। किसी ने तुम्हें जो बताया होगा शायद वो जो है वो गलत भी हो सकता है। शास्त्री ने जो यहाँ पे जो सब कुछ बोला वो सही था उसका मतलब, बट रंगप्पा ने ऐसा बोला। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में, वो लड़की के बारे में। तुम कसम खा के बताओ कि माधवाचार्य जी ने जो यहाँ पे बोला वो क्या सब कुछ सही था? मतलब ये कसम खा के बताओ, शास्त्री ने जो बताया वो क्या सब कुछ सच था? मैंने उसका रिप्लाई दिया, मुझे नहीं पता कि जो उसने डायरेक्टली ये बात बताई थी रत्ना के बारे में वो हो भी सकता है। रंगा जो है यहाँ पे एडमिट करता है, मतलब बोलता है जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है सत्य वो हम इमेजिन करते हैं उसे कई गुना सच है, और ये यहाँ पे एब्सोल्युटली सही था। रत्ना के बारे में रंगा ने ऐसा आंसर दिया। तो इस तरह से रंगा से बात करने के बाद मैं फिर से शास्त्री के घर गया, और उस टाइम पे इवनिंग पे शास्त्री जी जो है वो कुएं पे
कुछ कर रहे थे, काम कर रहे थे, और मैंने वो उनसे बोला, अरे शास्त्री जी, आपने तो कोई भी डाउट के बिना, कोई भी शंका के बिना जो भी मैंने आपको बोला था वो ऐसे ही आपने बता दिया, जैसे कोई भी शंका गई नहीं। आप तो भव्य हो, आप तो क्या उसी तरह से जो शास्त्र में लिखा था वो भी इतना ही सच्चा है? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने जो मुझे बोलने के लिए बताया था वही मैंने पूरा जो है शास्त्र में से बता दिया। ये मत बोलो कि ये सब बातें तुमने ही मुझे बोलने के लिए बोला था। तो क्या आप मुझे, मैंने उसको बात की कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सब कुछ हो रिसेंट में जो है ऐसे बोल सकता है? और उस टाइम पे जो है डिनर के लिए रंगप्पा ने मुझे बुलाया था उस दिन, तो अब मुझे वहाँ पे जो इनवाइट किया गया था उसके लिए मुझे वहाँ पे जाना था। जब मैं वहाँ पे गया तब मैंने उसको पूछा कि ये किसके लिए ये इनविटेशन है, तो उसने मुझे रिप्लाई दिया कि आज श्यामा का बर्थडे है, वो 3 का हो चुका है। श्यामा? अरे वाह, ये तो अच्छा नाम है। ये कोई अच्छा नाम नहीं है, मैं तो एक ऑयल केक के तरह एक काला टुकड़ा हूँ। तुमने अपने गोरे बच्चे के लिए ये नाम क्यों सजेस्ट किया? और तुम तो एक चाइल्डिश कपल हो रत्ना और तुम। हाँ, मुझे ये बात भी पता है कि अंग्रेज़ों से ये रिवाज चला आ रहा है कि चाइल्ड का नाम हम उनसे रखते हैं जिसको हम ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी तुम्हारी वाइफ तो 8 मंथ से प्रेग्नेंट है, तो तुम मुझे बताओ कि अभी तुम्हारी मम्मी की खाने के लिए हेल्प करने के लिए वहाँ पे कौन है? अब ये जो बातें चल रही है, तब उस टाइम पे दोनों की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम श्यामा है। जब मैं उनके घर डिनर के लिए गया तब यहाँ पे श्यामा जो है वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसने दोनों हाथ मेरे पैर के आसपास फैला दिए। मैंने उसको किस किया और एक अंगूठी जो है उसकी छोटी सी उंगली में पहना दी। अब यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि हे रीडर्स, अब मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप बोर नहीं हुए होंगे, और मैं हमेशा आपको सर्व करने के लिए यहाँ पे हूँ, और मुझे आशा है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। स्टूडेंट, यही था चैप्टर नंबर 3। अगला लेसन जो है आपको मैं व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर दूंगा। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।